मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांसौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11 का आपका ग्रामर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि काफ़ी बड़ा भी है, उसको हम लर्न कर रहे हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस भी है कंप्लीटेड, यानी हम इसको पूरा कर चुके हैं। और नाउ वी आर लर्निंग द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको पता है कि अभी हम जो सेंटेंस सीख रहे हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अच्छा, इसमें कल आपको एक महत्वपूर्ण जो मैंने बताया था विद्यार्थियों, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। मैंने कहा था कि जब भी किसी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब हु या डज से हुई हो तथा वाक्य में नॉट नहीं आया हो तो डू डज को आप हटा देंगे और वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में कर देंगे। और दूसरा था कि जब रिपोर्ट स्पीच की शुरुआत डू या डज से हो जाए लेकिन वाक्य में नॉट भी दे रखा हो तो डू डज को आप डिड में बदलेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ओके, वाक्य को साधारण बनाएंगे, यानी इंटरोगेटिव में तो पहले साइकिल आ रही है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट। आपको करना है यहाँ पे पहले सब्जेक्ट और यहाँ करने वाले। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका एक एग्जांपल हमने उसका देखा था, जो शायद नीचे कंप्लीटली आया नहीं था स्क्रीन पे, उसका एग्जांपल फिर से हम समझ लेते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल दे देते हैं। जैसे था said to me, do you not go to school? Do you not go to school? अब देखो इंटरोगेटिव है तो यहाँ हो गया सेड का हो गया आस्क मी। जब तक सारी क्रिया से शुरू हो रहा है तब तक क्रिया वैध लगाएंगे। देखो डू यहाँ पे आया है, डू और डज यहाँ पे आएगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आगे कहीं नॉट आया है या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो इसको भी हटाएंगे, और आया है तो डू डज को डिड में बदलेंगे। अभी आया है तो पहले यू को चेंज करेंगे, मी के अनुसार आई हो गया। अब देखो आगे नॉट है तो डू को किस में बदलेंगे, डिड में, यहाँ नॉट लगाएंगे। और मैंने लिखा है कि वर्ब की कौन सी अवस्था लगाएंगे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इस प्रकार से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ओके, अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो हम क्या करते, आई और वो को सीधा वेंट कर देते, हो जाता है वेंट टू स्कूल। देख लेते हो just said to me, do you have the needy people? Do you help the needy people? अब देखते हैं हम ask me, साइक्लियर शुरू लगा दिया, डू आया है लेकिन नॉट कहीं नहीं है, इसको हटाएंगे, यू को चेंज करेंगे, मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा आई। वर्ब को ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दूसरी फॉर्म में क्या हो जाएगा, हेल्प दी। ये हो गया आई है। दोनों में थोड़ा सा अंतर, यहाँ नॉट था तो हमने डू को डिड में बदला और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई। यहाँ पे नॉट नहीं था तो डू को हटाया और वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर दिया। इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1 थे, जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन थे। और अब हम देखेंगे आपके WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम जो अगला पोर्शन है उसको सीखें।
वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना आज हम सीखेंगे। WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन जो है ऐसे सेंटेंस को कैसे में बदलना हम सीखें, ठीक है ना। तो इसका पहले तो हम स्कूल और हम तो पढ़ चुके हैं कि सेट को आप आस्क में बदलेंगे, वाक्य जो इंटेरोगेटिव होगा उसको साधारण बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। ये तो मैं बता इसमें लिखते हैं जब कोई वाक्य या वाक्य से तात्पर्य WH वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक से प्रारंभ हुआ तो इनडायरेक्ट बनाने से उसी WH वर्ड को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखते हैं तथा शेष नियम यथावत रहते हैं। मतलब जो पहले वाले नियम पढ़े थे हमने, जो थे आपके एस्टोमांसर टाइप क्वेश्चन जो हमने सीखे थे, शेष नियम तो वही रहेंगे। बस यहाँ पे केवल एक मुख्य परिवर्तन जो आपको देखने को मिला है कि वहाँ पे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ पे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी WH वर्ड का प्रयोग करेंगे जिस WH वर्ड से आपका रिपोर्ट भी शुरू हुआ है। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखें कौन सा सीख रहे हैं थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर आपने ये समझ टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हैं साइक्लिया शुरू होने वाले वाक्यों को समझ लिया है तो इनमें फिर ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। मोहित सर टू सुधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा why are you not reading your lesson? Why are you not reading your lesson? अब इसको हम चेंज करते हैं। देखो इंटरोगेटिव है, ये तो आपको कंफर्म है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको ही लिखा, सेट को किसमें बदला आस्क में और उसके बाद दिया सुधा। तो गया मोहित आस्क सुधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बस
यहीं पर ध्यान रखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जब कोई सेंटेंस आपका सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था तो आप क्या लगाते थे, क्या वेदर, यहाँ पे इसी डब्ल्यूएच वर्ड को आप ध्यान, वेयर होता तो वेयर लिख देते, व्हेन है तो व्हेन लिख देते, हु होता तो हु, हाउ है तो हाउ लिख देते, विच होता तो इसके बाद जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होगा वही लिखेंगे, हाउ नहीं, हाउ महसूस नहीं लिखेंगे। अब हम इसको बनाएंगे कैसा, साधारण बनाएंगे। और आपको मैंने बताया है साधारण बनाने का सबसे सरल तरीका, यहाँ पे साइकिल पहले कर्ता बाद में आया, कर्ता पहले साइकिल बाद में करता। यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सुधा, सुधा मतलब लड़की का नाम है तो यहाँ पे उसके लिए कर्ता या प्रोनाउन क्या आ जाएगा, शी, क्या आएगा, शी। अब देखना आर नॉट रीडिंग, यानी एच एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसका मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे सी के अनुसार वाज, उसके बाद नॉट रीडिंग, और भी आपका सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सुधा, तो यहाँ पे सी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ हो जाएगा लेसन। आपको सम्मान हटाओ के क्या लगाओगे, डिस्टर्ब सेंटेंस और वही टास्क सुधा बाय सी वाज नॉट रीडिंग हर लेसन, ओके। और देख लेना Teacher said to students, comma inverted comma, why do you not sit properly? और या क्लास है तो आपके स्क्रीन बनेगा, इसको दोबारा से देते हैं प्रॉपर्ली इन क्वेश्चन, ओके। अब इसको हम देखो चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने, टीचर सेट टू क्या कर दिया, आस्क, तो क्या टीचर आस्क स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप उसी डब्ल्यूएच वर्ड को लगाओ, वाई हो गया। अच्छा अब आपको देखना है सेंटेंस यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है, डू से। आपने जब यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़े थे तो मैं एक रूल पढ़ा था कि जब भी सेंटेंस डू या डस से शुरू हो और बाद में नॉट भी हो तो डू डस को क्या कर देंगे, डिड में कर देंगे। लेकिन जब डू डस से शुरू हो नॉट नहीं हो तो डू डस हटा देंगे और वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे तो इसको छोड़ो, पहले यू चेंज करते हैं स्टूडेंट्स के अनुसार। स्टूडेंट ए होता तो ही ऐसे कर सकते थे, स्टूडेंट भाई है तो क्या करोगे, डू है नॉट भी है, डू को क्या करोगे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे डू नॉट लगता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिड नॉट। तो क्या व्हाई दे डिड नॉट, उसके बाद सिट प्रॉपर्ली इन क्लास, और यहाँ पे लगा देंगे आप फुल स्टॉप, ठीक है। ये हो गया। और ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। फादर सेड टू दादा, when did you sleep, when did you sleep, है ना। तो हमने किया फादर आस्क राधा, सेड क्या कर दिया, आस्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या लगा दिया, व्हेन, ठीक है, उसी लगा दिया। मैंने कहा यहाँ पे डिड पहले यू बाद में, तो पहले यू को चेंज कर देना, यू सेकंड पर्सन चेंज हुआ राधा के अनुसार तो क्या हो जाएगा, सी। देखो राधा का चाची या कोई लड़के का नाम होता है यहाँ पे तो क्या कर देते ही,
अगर यहाँ पे हिम होता तो भी ही हो जाता, हर होता तो सी हो जाता, देम होता तो दे हो जाता। अब देखना है डिड, डिड यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में साइकिल क्या लगाओगे, हैड और स्लीपिंग लगाओगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट और हो जाएगा फुल स्टॉप। सेंटेंस बना फादर आस्क्ड राजा व्हेन शी हैड स्लेप्ट। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। इनमें बस एक ही परिवर्तन आपने पढ़ा कि ये जो डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है उसी को यहाँ पे इसी को ये जो इन्वर्टेड कॉमा उसके स्थान पे हम कनेक्टेड के रूप में यूज कर रहा है। ये सिक्स परिवर्तन बिल्कुल उसी प्रकार से होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगला वीडियो जो है उसको जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहें।